शिंदे नाराज हैं या नहीं, सीधा सवाल सर, या फिर डेप्यूटी सीएम पद के लिए अपने आप को कन्विंस कर चुके हैं शिंदे अगर रहते हैं तो? पूर्णिमा जी, शिंदे साहब बिल्कुल भी नाराज नहीं है और महायुति में कोई भी नाराजगी की बात नहीं है। और इतनी बड़ी यानी जीत हासिल हुई है महायुति को, तो नाराजगी की कोई बात नहीं होगी इसमें। सवाल यही है सिर्फ कि जो यानी काम माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जी ने किया, जिसके कारण यानी जब आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए, तो उसके बाद में सवाल खड़ा हुआ कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है किसके नेतृत्व में लड़ा जाए। तो उसके लिए ये एक समझो यानी कसौटी की घड़ी थी, और इस कसौटी में ये जो यानी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे ने ये तमाम महाविकास आघाड़ी से लोहा लिया, और लोहा लेकर महायुति के साथ में नेताओं के साथ में उन्होंने जो जंग छेड़ी और जिस तरह का काम किया, उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि आज महाराष्ट्र में महायुति को पूर्ण रूप से बहुमत मिला हुआ है। लेकिन किरण सोनावने जी, फिर तो आपने खबर ही खत्म कर दी ना। मतलब मैं आपसे सीधे पूछ रही हूं कि अगर मान के चले देवेंद्र फडणवीस का नाम ही है और तय हो चुका है, ये कहा जा रहा है कि फाइनल मोहर लग चुकी है, तो आप इस पर ओके करेंगे या कुछ और कहना चाहेंगे? देखिए, महायुति में जो भी यानी तय होगा मुख्यमंत्री, उसको हम स्वीकार करेंगे। लेकिन हमारी यानी जो मांग है, अपनी मांग रखना तो कोई गलत बात नहीं है। हर पार्टी का जो यानी कार्यकर्ता रहता है, उसको लगता है कि मेरे नेता ने जो कष्ट किए, जो काम किया, जो यहाँ का पूरा जो परसेप्शन था महाआघाड़ी के साथ में था, मराठा वोट्स जो महायुति के खिलाफ जा रहे थे, ओबीसी और मराठा इसमें जो झगड़ा चल रहा था, उसको जो समन्वय की बात की है और अलग अलग स्कीम को लेकर जो धुआंधार प्रचार माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे ने किया और एक बड़ा फेस करके महाराष्ट्र की राजनीति में उतरे हैं, तो हमारी स्वाभाविक पार्टी की तरफ से हमारी एक यानी दरखास्त थी महायुति के तमाम नेताओं को, बड़े नेताओं को, कि भाई जो बात बिहार में हुई वो फॉर्मूला अगर महाराष्ट्र में आता है, तो मैंने जैसे समझो नीतीश कुमार जी का सम्मान किया गया, वैसे अगर समझो महाराष्ट्र में माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जो वाकई में आम आदमी का फेस बन चुके हैं, उनका अगर सम्मान होगा तो उसमें नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, इस बात की तारीफ हमेशा से हुई है जिस तरीके से एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के बीच में और अजित पवार के बीच में जिस बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ काम हुआ है। देखिए, इस बात की चर्चा हुई कि उसने भी आपकी जीत में एक बड़ा रोल प्ले किया है। जनता को यह महसूस हुआ कि भाई ये स्थिर सरकार है और हम इसको वोट दे सकते हैं। लेकिन फिर से मैं सवाल घुमा के पूछती हूँ सोनावने साहब, हाँ पूछिए। देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में शिवसेना शिंदे गुट खुश है एज अ सीएम? देवेंद्र फडणवीस पदभार संभालेंगे तो? पहले ही पूर्णिमा जी इसका जवाब दे चुका हूं कि महायुति में जो भी नेता होंगे, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो महायुति के मुख्यमंत्री बनेंगे, और उससे कोई यानी किसी को भी कोई तकलीफ होने की हमारी यानी ये बात नहीं है। लेकिन हम लोग अपनी बात रख रहे हैं कि जो बात बिहार में हुई कि नीतीश कुमार जी ने जो करिश्मा दिखाया, तो उसका जो उनको यानी रिवॉर्ड के तौर पर या उसके ऊपर विश्वास दिखाते हुए जो एक फॉर्मूला किया गया, तो उस हिसाब से हम लोग अपनी बात रख रहे हैं। अभी हम लोग तो यानी उच्च स्तरीय जो संसदीय कमेटी है उसके तो ये नहीं, उसमें जो निर्णय तय होगा वो हम महायुति करके तो स्वीकार करेंगे ना पूर्णिमा जी। ठीक है, बिल्कुल। और मेरा आपसे 3 बार उसी सवाल को घुमा के पूछने की वजह सिर्फ और सिर्फ नरेश महस्के का बयान था, जिन्होंने नीतीश कुमार और उनके फॉर्मूले की चर्चा करते हुए ये कहा कि भाई अब एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाना चाहिए, और इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। बहरहाल हमारे पार्टी के नेता है और पार्टी के अंदर जब बात होती है तो हम लोग मांग तो वरिष्ठ नेताओं से, महायुति के जो बड़े नेता है उनसे मांग तो कर सकते हैं कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, जिनका इतना शानदार कार्यकाल रहा, जिसने तमाम जो बातें थी यानी महायुति के खिलाफ वाली, उसके बैरियर को पूरा हटा के एक उभर कर महायुति को जिस तरह का बहुमत मिला है, तो ये मांग तो हर नेता करेगा, अपने हर कार्यकर्ता अपने नेता के लिए तो करेगा ना। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं डॉक्टर शिवानंद साहब, फिर तो अगर ऐसा है तो फिर तो ऑल इज वेल है, फिर तो महायुति में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बेवजह इस तरीके के सवाल उठा रहे थे, संशय पैदा कर रहे थे कि लड़ाई होगी बीच में, सीएम पद को लेकर खींचतान होगी, लेकिन अगर मैं किरण सोनावने साहब के स्टेटमेंट के हिसाब से जाऊं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। सब एक दूसरे के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन से काम करने को तैयार हैं
और अगर ऐसा है तो कभी कभी महाविकास आघाड़ी भी सोचती होगी कि हमारे अंदर भी इसी तरीके का कोऑर्डिनेशन होता तो कोई खींचतानी नहीं होती फिर तो। पूर्णिमा जी, मैं माध्यम को बोलना चाहता हूँ, एकनाथ शिंदे जी बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए उनको मराठा आरक्षण का जो इश्यू था। थोड़ी देर पहले किरण सोनवाने साहब से मैंने पूछा था कि कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है, उन्होंने कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लग चुकी है और शिंदे की नाराजगी की जो खबरें हैं वो वाकई में कोई नाराज है भी या सिर्फ एक तरीके का नैरेटिव या फिर एक अफवाह सामने आ रही है? देखिए, कोई किसी की नाराजगी नहीं है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने, इस प्रकार का मैंडेट महाराष्ट्र में मिला है। 144 मेजोरिटी के लिए हमें लगते हैं, उसके अगेंस्ट 137 सीटें भारतीय जनता पार्टी को स्वयं के बल पे मिली है। हमारे साथ में एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना है, अजीत दादा पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्दी हो जाएगा। उसमें तीनों पार्टियों के जो सदस्य है वो कैबिनेट में रहेंगे और एक 5 साल में एक अच्छी सरकार यहाँ पर बनेगी। तो मतलब देवेंद्र फडणवीस का नाम कंफर्म है विश्वास पाठक जी, मान के चले हम? देखिए, जब तक ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता है तब तक इसको कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तीनों दल इकट्ठा बैठ रहे हैं, हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व इसके ऊपर चर्चा कर रही है। मुख्यमंत्री के अलावा बाकी भी जो मंत्रालय दिए जाएंगे उसके ऊपर भी चर्चा हो रही है। जैसे ही हो जाता है तो एज ए पैकेज के तौर पे इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, उसके बाद आप कह सकते हैं कि ये बात कंफर्म है। ठीक है, मैं चलिए अभी से इसको कहना शुरू कर देती हूँ क्योंकि आपकी मजबूरियां और आपकी जो लिमिट्स है मैं उनको भी समझ सकती हूँ कि अभी आप जब तक औपचारिक ऐलान नहीं होता ये नहीं कह सकते। लेकिन संजय राणा जी, ये बड़ा कम होता है ऐसा कि जब आप चर्चा करने के लिए बैठे तो खबर ही ख़त्म हो जाए, और खबर कुछ ऐसे ख़त्म हो जाए ना सोनावने साहब को कोई दिक्कत है और जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं बस ऑफिशियल स्टेटमेंट हो जाएगा। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि कैसे और क्या वजह रही अगर हम देवेंद्र फडणवीस के नाम को लगभग फाइनल मानकर चले, क्योंकि ऑब्वियस है कि हमको भी आधिकारिक ऐलान का इसका इंतजार करना होगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ही क्यों? क्योंकि अजित पवार इधर हैं, फिर उससे पहले एकनाथ शिंदे, और मुझे अमित शाह का वो स्टेटमेंट याद आता है कि अभी शिंदे ही मुख्यमंत्री हैं और उनके चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम तय करेंगे कि सीएम कौन होगा। तो ऐसे में शिंदे को सेटल कर पाना आधार क्या रहा और देवेंद्र फडणवीस ही क्यों एक चॉइस, पहली चॉइस के तौर पर डिस्पाइट ऑफ एकनाथ शिंदे रहे मुख्यमंत्री, ये कैसे? गुड इवनिंग पूर्णिमा, गुड इवनिंग पहले देखिए, आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा कि इतना प्यार क्यों। ये युक्ति का मतलब ही ये होता है आपस में विश्वास करना, एक दूसरे पे ट्रस्ट होना, एक दूसरे की बातों को मानना और एक दूसरों की सलाह को भी मान के आगे जो योजना है उसकी योजना को बनाना। जहां तक बात हो रही थी कि ये देवेंद्र साहब ही क्यों बनेंगे, एकनाथ शिंदे साहब क्यों नहीं बनेंगे, देखिए दोनों बड़े चेहरे हैं। लेकिन अगर आप बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के तो स्ट्राइक रेट भी देखनी पड़ेगी। देखिए, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता तो हो नहीं, स्ट्राइक रेट इसलिए बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट तकरीबन 88% रहा और शिंदे साहब का 70% और अजीत दादा पवार का 69%। अगर तीनों पार्टियों की बात की जाए या तीनों नेताओं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं तीनों नेताओं ने अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस था, अगर कांग्रेस का देख ले, शरद पवार एनसीपी का देख ले, उनसे तुलना की जाए तो दोनों की परफॉर्मेंस एकदम मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट डिवीजन में पास हुई परफॉर्मेंस है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी भारतीय जनता पार्टी, तो ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी चाहेगी उनका मुख्यमंत्री हो। और आपने देखा होगा पिछले बार जो सरकार अभी तक चल रही थी जब शिंदे साहब के नेतृत्व में, तो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए भी देवेंद्र साहब ने एक्सेप्ट किया था उप मुख्यमंत्री का। तो बड़ा दिल दिखाना एक जो गठबंधन होता है उसकी मजबूरियां तो नहीं कहेंगे, उसकी खूबसूरती होती है कि कभी कोई बड़ा दिल दिखाता, कभी कोई बड़ा दिल दिखाता। जहां तक बात हो रही थी यही क्यों भारतीय जनता पार्टी में, देखिए भारतीय जनता पार्टी में चाहे 14 का चुनाव हुआ हो चाहे 19 का चुनाव हो, इसी चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। तो नो डाउट उनके पीछे लोगों का आशीर्वाद, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, योगी जी का, सबका एक सहयोग और आशीर्वाद रहा है, संगठन का आशीर्वाद रहा है, आरएसएस का आशीर्वाद रहा है। तो आरएसएस का आशीर्वाद तो है लेकिन एक चेहरा भी है। इस चेहरे ने, आपने देखा होगा पिछले बार जो स्ट्राइक रेट था वो तकरीबन 64% था, आज 88% ला देता है। तो इसमें मैं प्लस आरएसएस कर देती हूँ ना। बिल्कुल, देखिए आरएसएस ने बहुत अच्छा काम किया और इसमें विदर्भ जहां से खुद आते हैं वो 62 सीट है। आपको याद होगा हम लोग 20 तारीख को चर्चा भी कर रहे थे, 62 सीट्स में से जो 44 था 2014 में, उसका 19
में कम हो गया था, फिर स्ट्राइक रेट पे वापस ले आना। तो एक आदमी की खूबसूरती, आदमी का नेतृत्व, आदमी की काम करने की क्षमता है। और दोनों, चाहे हम तो बोलते हैं तीनों नेता एक बड़े नेता है, लेकिन हाँ, जिस पार्टी का सीट ज्यादा होती है उस पार्टी का नेता बनने के चांसेस होते हैं। हमें नहीं लगता कि किसी भी इस युक्ति में, चाहे वो अजीत दादा पवार हो, शिंदे साहब हो, चाहे देवेंद्र साहब हो, इनको किसी से किसी को प्रॉब्लम। देखिए कितने खूबसूरत से 2.5 साल का कार्यकाल इन्होंने कंप्लीट किया और कितनी मेहनत शिंदे साहब ने की है और सभी नेताओं ने मेहनत की, तभी सरकार बन पाई है। और शिंदे साहब बने चाहे देवेंद्र साहब बने, हमें नहीं लगता किसी को किसी तरह की तकलीफ है। ठीक है, विश्वास पाठक जी, ये भी समझना चाहती हूँ, पर रामदास अठावले साहब ये क्यों कह रहे हैं कि अब ठीक है, शिंदे को नाराज नहीं होना चाहिए, उनको 2 कदम पीछे होना चाहिए, क्योंकि एक समय था जब देवेंद्र फडणवीस ने 4 कदम पीछे किए थे। क्या दिल्ली तक उनको भेजने तक की बात की जा रही है? तो मतलब क्या फॉर्मूला है? क्या 2.5 साल के फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है, अगर मैं आपसे पूछ सकती हूँ विश्वास पाठक जी? तो ठीक है, रामदास जी आठवले, आपने रामदास जी की ये किया ना, जिक्र किया ना अभी? जी जी बिल्कुल, उन्हीं का सर। हाँ, नहीं, रामदास जी का एक अपना कहने का एक तरीका है, वो अपने हिसाब से विषय रखते हैं बात, लेकिन एकदम क्लियर है। 2022 में जब एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ में सरकार बनाई, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सीटें ज्यादा होने के बावजूद भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। ये हमारा बिहार पैटर्न है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाते समय उस राज्य के हित में क्या है, क्या अच्छा है, वो हिसाब से डिसीजन लेती है। अभी इस बार ऐसा है, इलेक्शन के पहले जिस प्रकार से एक माहौल था, माहौल के बाद में सब लोग मुख्यमंत्री का चेहरा करके देवेंद्र जी फडणवीस को देखना चाहते थे। उन्होंने एकनाथ शिंदे जी को भी देखा है, शिंदे जी ने बहुत अच्छा काम किया है। 2.5 साल तक जिस सुचारू रूप से सरकार चली, उन्होंने भी अच्छा काम किया है, लेकिन अंततः एक ही मुख्यमंत्री बनना है। एक सवाल मैं जल्दी से विक्रम जी से लेना चाहूंगी। विक्रम जी, एक आपसे अंतिम प्रतिक्रिया ले रही हूँ क्योंकि समय खत्म है। मुझे याद है उद्धव ठाकरे साहब ने कहा था कि मेरी ऐसी इच्छा है कि जो सीएम बने वो बीजेपी से ही बने। तो उद्धव साहब की इच्छा थी, लगता है सीधे पहुंची है इधर और बन रहे हैं देवेंद्र फडणवीस सीएम। नहीं, तो ये तो था ही जी। एकनाथ शिंदे को इस्तेमाल करना था, वो कर लिया। आप मुझे बताइए कि पहले शिंदे जी को क्यों बनाया था इन्होंने, कि जब जरूरत थी। देवेंद्र फडणवीस जी से सरकार तुड़वाई, विधायक कहाँ से गुवाहाटी, कहाँ आसाम, कहाँ सूरत लेके कहाँ तक वो गए बेचारे, और फिर उनको डिप्टी सीएम बनाया। तो ये तो हालात, जैसे हालात है ना, उस पर चलते इनकी कोई नैतिकता नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, और कोई काम नहीं किया। काम आज तक इन्होंने कुछ किया हो तो बता दो। ये विकास की बात करते हैं, सारे महाराष्ट्र के सारी चीजें जो है गुजरात लेके गए, तो इनके पास कुछ था ही नहीं। बस एक बात बोलती है, बटेंगे कटोगे तो कटोगे। कौन बटेगा कौन कटेगा ये बताते जरा। बीजेपी वाले बैठे थे, राजनीतिक विश्लेषक बनके आए बैठे ना, ये हमने काम किया, राजनीतिक विश्लेषक होते हैं, बीजेपी होते हैं, बिना काम का बीजेपी वाले इनको भेजते हैं। इनके पास इनसे पूछ दे, राजनीतिक विश्लेषक बैठा है ना, इससे पूछो कि भाई कौन बटेगा। ये नारा, ये विकास के अभी हम बता देते हैं सर, शिवसेना के उद्धव ठाकरे साहब ने एक अच्छा काम किया था। मेरे याददाश्त में एक ही अच्छा काम किया था, कंगना का घर तोड़वाया था, और उन्होंने कोई काम तो नहीं किया था प्रदेश के लिए, क्योंकि वो ऑफिस ही नहीं गए थे। सिर्फ 3 बार तो ऑफिस गए थे,